हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहू। ओ माई गॉड, मतलब जनाब कहाँ थे आप। जनाब ने जो अपडेट दिया है, जनाब ने जो इतना बड़ा ऐलान किया अपने व्लॉग में, आई मीन कहाँ थे आप अभी तक। दीपिका की ज़िंदगी में होने के बावजूद आज तक आपने उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज इतना बड़ा ऐलान कर दिया आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दीपिका मैडम के लिए। सो गाइज़, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो गौर से सुनिएगा, और अगर नहीं सुना तो फिर से जनाब के ब्लॉग में जा कर के सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं ही बता देती हूँ, जनाब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया अपने ब्लॉग में। बहुत ही बड़ा बिग अपडेट दिया है जनाब ने अपने ब्लॉग में, और वो अपडेट ये है कि जनाब अपना शो छोड़ रहे हैं। ओ माई गॉड, नल्ला जनाब जिसका घर परिवार पूरा फैमिली, दीपिका की मम्मी की खर्ची, दीपिका की अम्मी का खर्चा, दीपिका के पापा का खर्चा, दीपिका के फादर इन लॉ का खर्चा, सबका खर्चा, और अभी तो साथ ही साथ अम्मी जी की बहनों की टोली, उसके बाद सबा, उसके मोहदा की टोली, सबका जितना भी खर्चा है, सब जो जनाब चला रहे हैं, जो नल्ला जनाब चला रहा है अपना सिर्फ एक शो से, उस शो को जनाब छोड़ने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्यारी बेगम के लिए। बताइए, अब मैडम ने जनाब को पैम्परिंग करने के लिए इतना कुछ किया, तो बदले में जनाब को भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो मैडम ने तो जो पैम्परिंग की थी वो तो लोगों से छुपा कर करके, उसने तो जो बर्थडे का काउंटडाउन करवाया था बच्चों से, वो तो लोगों से छुपा करके, लोगों को तो यही मालूम था कि बच्चों ने काउंटडाउन किया है। वो तो बाद में बात रिवील हो गई कि ये सारा कुछ पैतरा मैडम का किया हुआ था। लेकिन जनाब ने जो ऐलान किया है वो तो खुले आम लोगों को बता बता कर, जता जता कर किया है कि देखिए, मैं अपनी प्यारी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से, अपनी माशूका से कितना प्यार करता हूँ, और इसी प्यार के खातिर मैंने अपना शो छोड़ दिया है और फिर से नल्ला बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैंने नल्ले बनने की जो कसम खाई है, मैं उस कसम को बाखूबी निभाऊंगा। बाप बन गया तो क्या हुआ, नल्ला बनना तो एकदम ज़रूरी है, क्योंकि यही तो मेरी ज़िंदगी का एक टैग है जो जीवन भर मेरी ज़िंदगी पर लगा हुआ रहेगा। और आप लोग का सिंपैथी बटोरने के लिए, अपने पेड पीआर की सिंपैथी बटोरने के लिए, उनके जो 3 मिलियन फुल फॉलोअर्स हैं उनकी सिंपैथी बटोरने के लिए, उनके सामने अच्छा बनने के लिए, कि लोग कहें कि मेरा पति भी जनाब जैसा हो, मेरा पति भी शोएब जैसा हो। जैसा कि अभी लोग कह रहे हैं ना कि मेरा पति अब्दुल जैसा ना हो, वैसा ही लोग कहें कि मेरा पति शोएब जैसा हो। ये कमेंट पाने के लिए, ये कमेंट सुनने के लिए, अपनी तारीफ़ सुनने के लिए जनाब ने खुलेआम ऐलान किया है कि वो शो छोड़ रहे हैं। अजूनी का जो शो है वो जनाब छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मैडम को टाइम नहीं दे पाते। बताइए, बेचारे 7 बजे सुबह जाते हैं और 11 साढ़े 11 बजे रात को वापस घर आ पाते हैं। तो मैडम की जो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, जो कि ख़त्म हो गई, 9 महीने की जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, इस 9 महीने की ड्यूरेशन में जनाब को ये बात कभी याद नहीं आई कि मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, उसके साथ रह नहीं पा रहा हूँ। ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, दुनिया की पहली औरत जो कि माँ बनने वाली थी, उसकी जो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली ड्यूरेशन थी, इसमें मैं उसके साथ नहीं था, तो ये 9 महीने उनको याद नहीं आया। अब जब बच्चा हो गया है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है मैडम की सी सेक्शन की वजह से, तो अब जनाब को याद आया है कि मैं तो 9 महीने समय नहीं दे पाया था, लेकिन अब मुझे समय देना पड़ेगा। इसीलिए जनाब ने अपना शो छोड़ने का फ़ैसला किया है। हालांकि मैडम इसमें उनके साथ में नहीं है। मैडम का कहना है नहीं 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 नहीं, मत छोड़ो, वरना फिर तुम नल्ला बन जाओगे, तो फिर सारा खर्चा तो मुझे ही करना पड़ेगा। अभी देखो, मैंने इतना बड़ा 5 BHK फ्लैट बनवाया है, उसमें इतना सारा खर्चा किया है। अभी मैडम का बेबी हो गया है, इसके लिए भी मैडम की लंबी चौड़ी लिस्ट होगी कि मुझे ये एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए अपने बच्चे के लिए। डिलीवरी के टाइम पे तो मैडम ने जितने एकदम ब्रांडेड सामान का लिस्ट बना करके रखा होगा कि ये मुझे डिलीवरी के टाइम पे चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें, ताकि मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। तो वो तो खैर पानी में बह गया, वो तो गंगा में बह गया, क्योंकि डिलीवरी ही इनकी इतनी अनकंडीशनल तरीके से हुई, मतलब इस तरह से अचानक से हो गई कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अब वो भी सी सेक्शन डिलीवरी मैडम की हुई है या फिर सेरोगेसी है, वो तो आगे ही पता चलेगी। लेकिन फिर भी मैडम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैडम आगे भी सोच करके रखी होगी कि मेरे बच्चे के लिए मुझे ये चाहिए, या फिर खुद के लिए कि बच्चा होने के बाद किस तरह का सूट पहनना है, किस तरह का लेसम लेस गोटम गोटा मुझे लगाना है, ईश्वर कलेक्शन से जाके ख़रीदना है, जमीर भाई से सिलवाना है। ये सारा कुछ तो मैडम अभी दिमाग में रख रही होगी ना कि मुझे ये सारा कुछ करना है। तो फिर मैडम सारा पैसा फिर से खुद खर्चा करना पड़ेगा इसको।
जनाब अगर शो छोड़ देंगे तो फिर तो नल्ला बन जाएगा, और नल्ला बन करके घर पे बैठे रहने, आया बन करके बैठे रहने से अच्छा है कि कम से कम शो पर ही चले जाओ, कम से कम कुछ पैसा तो आ जाएगा। बात रहा बच्चे की आया के लिए, तो उसके लिए तो उसकी अम्मी है। दीपिका ने स्पेशली अपनी मम्मी को भी बुला लिया अपने बच्चे की आया बनाने के लिए, तो उसके लिए जनाब की तो कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन लोगों से सिंपैथी पाने के लिए, थोड़ा सा एकदम प्यार बटोरने के लिए, लोगों से पैम्परिंग बटोरने के लिए, उनके सामने अपनी ब्राइट छवि दिखाने के लिए, एकदम सीधा साधा सिंपल वाइफ की केयर करने वाला केयरिंग हस्बैंड का छवि दिखाने के लिए जनाब ने ये जो पैतरा आजमाया, ये जो खुलेआम ऐलान किया कि मैं अपना शो छोड़ रहा हूँ सिर्फ अपनी दीपिका की वजह से, तो इस चीज़ को तो खैर इस चीज़ में अब लोग तो जनाब को एकदम शाबाशी देंगे, एकदम गुणगान गाएंगे कि वाह 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 वाह, क्या काम किया है जनाब ने, वाह, आज तक किसी पति ने ऐसा नहीं किया होगा। जो दुनिया के पहले जनाब जो है, जो दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड है, इसने ऐसा किया। इनकी वाइफ दुनिया की पहली औरत जो माँ बनने वाली थी हाई रिस्क प्रेगनेंसी से, और इनके हस्बैंड जनाब जो कि बच्चा होने के बाद दुनिया के ऐसे पहले हस्बैंड है जिससे अपनी वाइफ को टाइम देना है, इसलिए वो अपना काम छोड़ रहा है। मतलब अजूबे से अजूबा नमूना इन्हीं के घर में भरा हुआ है। इब्राहिम फैमिली में अजूबा और नमूना लोग का कमी नहीं है, और वो भी कैसा अजूबा और नमूना, सेंसलेस, जिसके पास में कोई सेंस नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, बुद्धि एकदम भ्रष्ट है, वैसा इंसान इब्राहिम फैमिली में भरा हुआ है। अगर ऐसे ऐसे इंसान से मिलना है तो चुपचाप से इब्राहिम फैमिली के व्लॉग्स देखिए, एक एक के साथ एक एक नया आप लोग को अजूबा देखने को मिलेगा, अजूबा वाला बात सुनने को मिलेगा, एकदम ऐसा जो कि कभी जीवन में सुने ही नहीं होंगी, वैसे बातें, वैसी झूठी बातें, झूठा प्रॉमिस, झूठा पैम्परिंग, झूठा कंसर्न, सब कुछ मिलेगा इस इब्राहिम फैमिली में। झूठा परिवार, झूठ का दुकान, झूठ का मकान, पूरा का पूरा इब्राहिम परिवार। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल पे बने रहें। हम रोज़ न्यू पॉडकास्ट लाते रहेंगे और इब्राहिम फैमिली की पोल खोलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।